अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हामिद व मुसल्लियन अम्मा बाद। जिन कामों का तज़किरा हम कर रहे हैं वो काम हैं जिनका करना सिर्फ़ अल्लाह ताला की सिफ़त है। बंदों को भी चाहिए कि उस ताल्लुक़ से ये अक़ीदा रखें कि इसे सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। यहाँ देखिए, हम एक और काम का तज़किरा करते हैं जिसे सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन करता है। शफ़ाअत की मिल्कियत। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाज़त के बग़ैर कोई सिफारिश नहीं कर सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल लिल्लाहि शफ़ाअतु जमीआ, कह दीजिए कि हर किस्म की सिफारिश का मालिक, शफ़ाअत का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। आयतुल कुर्सी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो अल्लाह ताला की इजाज़त के बग़ैर उसके हुज़ूर सिफारिश करे। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर इजाज़त ना दे तो कोई किसी के हक़ में सिफारिश नहीं कर सकता है। सिफारिश करने वाले को इजाज़त अल्लाह ताला की तरफ से होगी और जिसके हक़ में होगी उसी के हक़ में बंदा कर सकता है। एक और मकाम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, और सूरह नबा है, यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा। जिस दिन आम फरिश्ते और जिब्रील अमी सब बस्ता खड़े होंगे। ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, वो गुफ्तगू नहीं करेंगे मगर वही गुफ्तगू करेगा जिसे रहमान इजाज़त दे दे, जिसे रहमान इजाज़त दे दे वही गुफ्तगू कर सकता है। वक़ाल सवाबा, और ये नहीं कि रहमान जिसको इजाज़त दे दे वो जो चाहे कह डाले, नहीं, वो दुरुस्त बात कहे। किताब और सुन्नत की रोशनी में जिसके हक़ में सिफारिश की गुंजाइश है उसी के हक़ में बोल सकता है बस। तो हम और आप इस हकीकत को जानें कि आजकल जो लोग समझते हैं कि फ़लाँ को आड़े वक्त में पुकारो, फ़लाँ के नाम नज़र नियाज करो, फ़लाँ के नाम ज़बिहा पेश करो, फ़लाँ के नाम भेंट चढ़ाओ, ये हमारी सिफारिश होंगे, फ़लाँ बाबा की कब्र पर चलो, जुमारात के दिन चलो का चादर चढ़ाओ तो फ़लाँ साहब हमारी मदद फरमाएंगे, सिफारिशी बन जाएंगे। ऐसे नहीं। लिहाजा हमारी और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि किताब और सुन्नत के मुताबिक हम और आप अमल करें और किताब और सुन्नत के मुताबिक अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते रहें कि मौला हमारे और आपके हक़ में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफारिशी बनाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन है, तो आपने फरमाया अल मुवहिदून, तौहीद परस्त लोग, यानी जो ये अक़ीदा रखते हैं कि अल्लाह अपनी रुबूबियत में, अल्लाह अपनी उलूहियत में, अपने अस्मा व सिफ़ात में अकेला है और तमाम तरह इबादतों का मुस्तहिक़ वो तन्हा है, खालिक मालिक मुदब्बिर वो तन्हा है, हर वो अस्मा जो उसके लिए ख़ास हैं उस एतबार से उसमें वो मुनफरिद है। जितनी उसकी सिफ़तें हैं, जिस लायक जिस शान के लायक वो मौला है, वो सिफ़त उसके लिए उसी तरह ज़ेबा है, वो सिफ़त किसी और बंदे के को ज़ेबा नहीं है। बहरहाल इन तमाम तौहीद की तमाम किस्मों को अच्छी तरह से माने, शिर्क से बचे, उसी बंदे को मुवहिद कहा जाता है। अल्लाह ताला हमें और आपको इस लायक बनाए कि बरोज़ क़यामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे और आपके हक़ में सिफारशी हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।